तो मेरे डियर नालायको, आज फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। कल से जहां से छोड़ी थी वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात करते हैं कि कल अपन ने छोड़ा था 2 सिक्के वाला कंसेप्ट अपन ने कर लिया था। आज अपन करते हैं 3 सिक्कों वाला कंसेप्ट। तो देखो, अब 3 सिक्कों में जैसे 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, बात वही होती है। तो अपन देखते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर क्रम में चीत या पट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एकांतर क्रम समझाता हूं, का मतलब समझाता हूं। एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है? एकांतर क्रम का मतलब होता है जैसे एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, एक लड़की है, मतलब लड़का लड़की लड़का लड़की, ऐसे क्रम जिसमें पहले ये आए फिर वो आए, ये आए वो, उसे एकांतर क्रम बोलेंगे। जैसे आपको बता दूं कि आप जैसे और भी सोच सकते हो इसके बारे में। जैसे आप बताओ कि मेरे को एक क्रिकेट टीम लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्लासें हैं, एक 9वीं क्लास, ठीक है, 9th और 10th क्लास। ठीक है, और मेरे को एक क्रिकेट टीम बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, या फिर मेरे को 11 जने लेने हैं। ठीक है, एक क्रिकेट टीम बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक लड़का तो 9 से लूंगा, फिर एक 10 से लूंगा, फिर एक 9 से लूंगा, फिर एक 10 से लूंगा, फिर एक 9 से लूंगा, फिर एक 10 से लूंगा। ऐसे क्रम को अपन एकांतर क्रम बोलते हैं कि एक बार ये, दूसरी बार वो, फिर ये, फिर वो। इस क्रम को अपन क्या बोलेंगे? एकांतर क्रम बोलेंगे। ठीक है, तो एक सिक्के को तीन बार उछालने पर घटना। तो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, क्या घटना होगी? देखो, ऐसे फिक्स कर चलो। पहले 2 सिक्के को फिक्स कर लो, हेड हेड हो गया, तो तीसरा हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है। ठीक है, पहले 2 सिक्के फिक्स किए, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अब देखो, अब पहला सिक्का हेड है, दूसरा सिक्का टेल है, तो तीसरा सिक्का हेड भी हो सकता है। इसी प्रकार पहला हेड, देखो यहां देखो, हेड 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 है, तीनों हेड। अब 2 को फिक्स लेके चलो, ये 2 फिक्स है, ये 2 फिक्स है। अब यहां हेड टेल फिक्स किया, यहां पे भी हेड टेल फिक्स किया, तो ये टेल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो सकता है। अब जैसे लास्ट में 2 टेल टेल फिक्स कर लिया अपन ने, तो अब ये भी हो सकता है कि पहला वाला टेल हो, दूसरा वाला हेड हो, तीसरा वाला भी हेड हो, या पहला वाला टेल हो, दूसरा वाला हेड हो, या फिर ये इसको ऐसे कर लो, पहला वाला टेल, दूसरे वाला भी टेल, तीसरा वाला क्या हो गया? हेड, या फिर टेल हेड टेल हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? टेल टेल टेल। समझ रहे हो ना आप लोग कि अपने को क्या करना है? एक एक सिक्का फिक्स करके चलना है। ठीक है, तो अपन आगे देखो, यहाँ पे 2 हेड फिक्स किए थे, यहाँ पे 2 हेड फिक्स किए थे, हेड टेल। ठीक है, तो कुल घटना कितनी हो गई अपनी? तो कुल घटना कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल घटना कितनी हो गई? 8। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से कि एकांतर क्रम में, कौन से क्या पूछ रहा है कि एकांतर क्रम में चित या पट होने की प्रायिकता। कौन से क्रम में पूछ रहा है? एकांतर क्रम में। तो मैंने बताया था कि 3 सिक्के को उछालने पर एकांतर क्रम में चित या पट होने की प्रायिकता, चित या पट होने की घटना। तो बताओ एकांतर क्रम में कहां है? मैंने बोला ना, पहले ये, फिर वो, फिर ये। तो देखो एकांतर क्रम में क्या हो गया, देखो एक तो यहां पे आ गया, ये एकांतर क्रम में आया कि नहीं आया? देखो यहां पे क्या है? हेड है, फिर टेल है, फिर हेड, एकांतर क्रम में हो गया। इसी प्रकार और कहां है? ये यहां पे टेल हेड टेल। तो ऐसी सिचुएशन कहां बनी? केवल 2 ही बार बनी है ना। तो हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, 2 ही बार बनेगी। ठीक है ना। तो अपने पास घटित घटना कितनी हो गई बताओ? तो अपने पास घटित घटना कितनी हो गई? 2। और मैंने आपको बताया था प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो देखो, प्रायिकता का सूत्र होता है घटित घटना बटा कुल घटना।
अरे बोर हो रहे होंगे, ये घटित घटना कहाँ से आ गई, कुल घटना कहाँ से आ गई। अरे यही तो गेम है गणित का, मजा आएगा अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे। ठीक है, घटित घटना कितनी है? 2। कुल घटना कितनी है बताओ, कुल घटना कितनी है? 8। अब काटना अपने को आता है, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो अपना आंसर कितना आ गया? 1/4। कितना हुआ आंसर अपना? 1/4। तो देखो बच्चों, आपको ये समझ में आया ना, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर घटना, या 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर। तो अपना सिक्के वाला कंसेप्ट अपना पूरा हो गया है ना। सिक्के वालों से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। मैंने कल बताया, एक कम से कम वाला बता दिया था। ठीक है, तो सिक्के वाला कंसेप्ट अपना पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, आपके 9, 10 या कंपटीशन में भी ले लो तो बेसिक है, सिक्कों का सारा क्लियर हो गया अपना, है ना। तो अपन अब बढ़ते हैं पासों की तरफ, है ना। जो अब पढ़ते हैं पासा, है ना, मामा शकुनी वाला पासा, है ना। तो देखो, एक पासे को अपन उछालते हैं तो क्या घटना हो सकती है। तो पासा आपको समझना चाहिए, पासा होता क्या है। देखे तो देखो, ये अपन मान लो ये क्या है, एक पासा है। क्या मानते हैं इसको? मान लेते हैं अपन पासा। ये पासा तो नहीं है, स्टेपलर का वो है, लेकिन मान लो पासा है। गणित में मानने से चलता है सारी चीजें। और इस पे देखो, इधर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा हुआ है, इसी प्रकार इधर 5 और इधर 6। ये लिखा होता है पासा। आप जानते हो ना, आप लूडो भी खेलते हो, लूडो में पासा ही आता है वो। ठीक है, तो देखो, एक पासा अगर अपन उछालते हैं, एक पासे को उछालने पर घटना। तो बताओ बच्चों, एक पासे को उछालने पे क्या क्या घटना हो सकती है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। एक पासे को उछालोगे तो अपने पास क्या घटना हो सकती है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसके अलावा कोई और आ सकता है क्या? आप पासे उछालो, लूडो में आप खेलते हो, उछाला, क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। उसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो देखो, अपने पास कुल घटना कितनी होगी बताओ बच्चों। अरे उबासी मत खाओ, मेरे को लग रहा है उबासी आ रही होगी। उबासी नहीं खानी है। तो कितनी घटना हो गई? कुल 6, है ना। तो देखो, कुल घटना कितनी हो गई? 6। अब पासे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो वो अपन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या पासे से एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि एक पासे को उछालने पर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो, एक पासे को उछालने पर कुल घटना कितनी होगी? तो एक पासे को उछालने पर घटना क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। कुल घटना कितनी हो जाएगी? 6। तो एक पासे को अपन उछाल रहे हैं तो घटना 6 हुई, कुल घटना 6 हो गई। तो अब यहां पे अपन देखेंगे कि सम संख्या होने की घटना क्या है। एक पासे को उछाल रहे हैं तो सम संख्या होने की घटना। तो बताओ बच्चों, सम संख्या होने की घटना क्या होगी? देखो, सम क्या है? 2 सम है, तो देखो अपन लिखेंगे कि 2, उसके बाद 4 भी सम है, 4 और 6 भी सम है। तो 2, 4, 6 अपनी सम संख्या हो गई। तो घटित घटना कितनी हो गई बच्चों बताओ। तो घटित घटना हो गई अपने 1, 2, 3। तो घटित घटना कितनी हो गई? 3। अब प्रायिकता का सूत्र आपको याद है ना? अरे भूल जाते हो बार बार तुम, है ना। याद क्या रहता है बार बार तुम्हें, भूलते रहते हो, है। अभी तो आईपीएल भी नहीं चल रहा है, क्या देख रहे होंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है घटित घटना बटा कुल घटना। तो घटित घटना कितनी है? 3। और कुल घटना कितनी है? 6। अब काटना तो आपको आता है ना। अरे चाकू से नहीं काटना, अपने को पेन से भाग देना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो बच्चों, अपनी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। आपका क्या हो गया? 1/2 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये आपको खुद करना है घर से। ठीक है, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या ज्ञात करना, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन घर से, है ना। अब अपन अगली तरफ बढ़ते हैं, कुछ और एडवांस क्वेश्चन है इसके, तो उनको देखते हैं। एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या
आने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो आपको मैंने पहले बताया था ना, पांसे को उछालने पर क्या क्या घटना हो सकती है। तो पांसे को उछालने पर ये 6 घटना हो सकती है। तो 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या होने की घटना। तो 5 से छोटी संख्या होने की घटना क्या क्या है अपने पास? 5 से छोटी संख्या क्या क्या है? तो 5 से छोटी छोटी ये है ना, देखो 5 से छोटी क्या है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ये 5 से छोटी है ना, तो अपने पास क्या हो गई? 4, 3, 2, 1। तो बताओ घटित घटना कितनी हुई आपकी? तो घटित घटना बताओ बच्चों कितनी हुई घटित घटना? तो घटित घटना अपनी कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। तो घटित घटना कितनी हो गई? 4। और प्रायिकता का सूत्र तो आपको आता है ना? अरे रट लो, प्रायिकता का सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है, सभी सवालों में एक जैसा सूत्र लग रहा है। प्रायिकता का सूत्र क्या है? घटित घटना बटा, अरे बोलो, कुल घटना। अरे यार तुम तो चुप चुप बैठे रहते हो, हैं? पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पढ़ा करो, बिस्तर पे नहीं, किताबें पढ़ा करो। तो घटित घटना कितनी है अपने पास? 4। कुल घटना कितनी है? अरे बताओ कुल घटना कितनी है? 6। तो अब देखो काटना आता है ना, चाकू से नहीं, है ना, भाग देना। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अपना आंसर क्या हो गया? 2/3 अपना क्या आ गया? प्रायिकता आ गई। समझ में आ रहा है ना मेरे डियर नालायको? समझा करो। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक, किससे बड़ा अंक? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने को पता है कि एक पासा जब अपन उछालते हैं तो ये बात तो अपने को पता है ना कि कुल घटना कितनी होगी? तो कुल घटना कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। तो एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की घटना, तो 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा अंक आने की घटना। तो बताओ बच्चों 4 से बड़ा अंक क्या क्या आ रहा है? तो 4 से बड़ा अंक क्या आ रहा है बताओ? तो 4 से बड़ा अंक क्या आ रहा है? 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं ना 4 से बड़े अंक। तो अपने पास 4 से बड़ा अंक आने की घटना क्या हो गई? एक तो 5 है और एक क्या है? 6। तो अपनी घटित घटना कितनी हो गई? बताओ बच्चों घटित घटना कितनी हो गई? तो घटित घटना अपने पास कितनी है? अरे गिनो, घटित घटना कितनी है? अरे आसमान में तारे नहीं गिनने, घटित घटना गिननी है। तो 1 और 2, घटित घटना कितनी हो गई? 2। तो प्रायिकता का सूत्र तो आपको याद है ना? तो प्रायिकता का सूत्र क्या है बताओ? बहुत आसान सा सूत्र है, घटित घटना बटा क्या होगा बेटा? कुल घटना। अरे रट लो इसको, तो अभी तक आराम से याद कर लिया होगा ये तो आपने, ठीक है। तो घटित घटना कितनी है मेरे डियर नालायको? 2 है ना, 2 ही है ना, 1 2 घटित घटना। और कुल घटना कितनी है? तो बताओ कुल घटना कितनी है? 6। एक पासे को उछालने पर टोटल घटना कितनी होगी? तो 6 ही होगी। तो कुल घटना कितनी हुई? 6 हुई। इनको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो क्या हो गया? 1/3 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन? देखो एक पासे के लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी आपके पास, थोड़ा एग्जामिनर थोड़ा अलग कुछ सोच ले या कंपटीशन के हिसाब से सोचे, तो यहाँ पे 5 से छोटी संख्या है ना, इसकी जगह यू लिख दे 5 या 5 से क्या लिख दे? 5 या 5 से छोटी संख्या। तो अब क्या होगा बताओ? 5 या 5 से छोटी संख्या लिखा है इसने, तो अब क्या होगा? ये एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा क्वेश्चन इसने? एक पासे को उछालने पर 5 या 5 से छोटी संख्या ज्ञात करो, 5 या 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो क्या होगा? 5 या 5 से छोटी पूछ रहा है, तो ये 5, ये क्या आ जाएगा? इसमें 5 भी शामिल हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? घटित घटना कितनी हो जाएगी? 5। ये आप करके लाना है ना। तो एक पास से यहाँ पे भी ऐसा पूछ ले 4 या 4 से बड़ा अंक, तो ये भी आप कर सकते हो आराम से, है ना। तो मैंने आज आपको बताया एक पासे के बारे में, एक पासा उछालने पर क्या क्या घटना हो सकती है उसके बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर किया। कल मैंने जो बोर्ड पे पढ़ाया था वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, या ये आज जो पढ़ा रहा हूं इस तरीके से ज्यादा समझ में आ रहा है? आप जो भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए वो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, ताकि मैं उस हिसाब से क्लास ले लूं। मैं इस तरह से भी क्लास ले सकता हूं, उस तरह से भी ले सकता हूं। तो जैसे आप बोलोगे उस हिसाब से अपन देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाना अच्छा लगा, तो आप एक बार इसको कमेंट करना। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करनी है। और अपने टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लो ताकि अपन क्वेश्चन आंसर सुचारू रूप से स्टार्ट कर दें। और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खुश रहो।